ग्राफिक्स में मैंने हमेशा अपने आप को वीक माना है जहाँ क्रिएटिविटी की बात आती है, क्योंकि ग्राफिक्स इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, राइट। तो अब तो यार आज ही मैं ढूंढ रहा था कि कोई एआई का टूल मिल जाए मुझे जो कि जिसको एज ए इनपुट मैं वो ग्राफिक्स दूं जो कि मैं बनवाना चाहता हूँ, जैसा सिमिलर ग्राफिक्स बनवाना चाहता हूँ, और वो मुझे वो बना के दे दे सिमिलर ग्राफिक्स। अगर इवन 50% से ज़्यादा अगर मैचिंग होती है, 100% तो कभी नहीं होगा। इवन चैट जीपीटी पे मैंने ट्राई किया है, 100% तो नहीं हो पाता, लेकिन 50, 60, 70% अगर मैचिंग आती है देन आई थिंक इट्स अ गुड टूल। आप लोग के नज़र में कोई ऐसी टूल है क्या, ऐसा टूल है क्या? प्लीज़ लेट मी नो। और बाय द वे, जो लोग मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं, मैं हूँ रजनीकांत और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटर, और साथ साथ फ्रीलांसिंग और प्रोडक्ट की, अपने खुद की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके मैं सेल भी करता हूँ। और प्रोडक्ट्स कौन से हैं? तो डिजिटल वाले। इसके अलावा मैं मेंटोरशिप भी करता हूँ, खास करके बिगिनर्स की जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में हैं या इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड जो बिगिनर्स हैं, एड्स में बिगिनर्स हैं, उन सभी की मैं हेल्प भी करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ अपडेट्स की बात करते हैं। और बाय द वे, साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं इस चैनल पे लगभग हर दिन के अपडेट्स भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। मेरा 365 डे चैलेंज का 365 डेज़ का चैलेंज है, पर डे 1 वीडियो का। तो यार आजकल के वीडियोस में क्वालिटी थोड़ी सी कम आ रही है, बिकॉज़ काम कम हो रहा है। काम बढ़िया होता है तो वीडियो में वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, राइट। तो कुछ अपडेट्स की बात कर लेते हैं। अपडेट्स में ये है कि भाई एक जो मैंने फेसबुक ऐड कैंपेन लॉन्च किया था इसके पहले, जो कि लुक अलाइक ऑडियंस पे किया था। चेकआउट पेज पे जिन्होंने भी विज़िट किया था उनका मैंने लुक अलाइक क्रिएट किया था, और उन्हीं को टारगेट करते हुए एक नया कैंपेन मैंने लॉन्च किया था। लेकिन उसमें मेरे को रिज़ल्ट्स नहीं दिखे, तो ज़्यादा दिन नहीं, मैंने एक ही दिन उस कैंपेन को रन किया था और पूरा रन होने दिया 1 दिन या 1.5 दिन। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, शायद ऑडियंस की टारगेटिंग सही नहीं हो पा रही है। तो फिर से एक और कैंपेन लॉन्च किया है और फनल को एक नया रूप दिया है। जहां फ्री प्रोडक्ट फ्रंट एंड पे था, अब उसको 9 रुपीज़ पे किया हुआ है। क्यों? यहाँ भी आप लोगों के लिए लर्निंग है, और वो इसलिए कि जब पर्सन आपको पे करता है ना, तो इसका मतलब यही कि उसने पहले ही आपको ट्रस्ट दे दिया अपना, ठीक है ना, ट्रस्ट दे दिया, और एक क्या बोलते हैं, वो पेइंग कस्टमर बन गया है। और फिर अगले स्टेज में जब आप दूसरा प्रोडक्ट उसको प्रेजेंट करते हो, तो चूँकि वो पेइंग मोड में है, बाइंग मोड में है, तो फिर नेक्स्ट स्टेज का प्रोडक्ट भी मोस्टली वो खरीद ही लेता है। या परसेंटेज वाइज देखें तो ऐसे पर्सन की परसेंटेज ज़्यादा होती है जो खरीदते हैं। फिर अगले स्टेज में आप अपने फनल में नेक्स्ट प्रोडक्ट उसको प्रेजेंट करोगे, तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी खरीदने की ज़्यादा रहेगी। इसलिए हम कस्टमर को मोस्टली, आप देखोगे बड़े बड़े मार्केटर्स भी ये चीज़ करते हैं, $1 का ट्रायल या $1 का कोई प्रोडक्ट दे देंगे और बहुत इमेंस वैल्यू देंगे, और फिर अगेन बाकी नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट्स उनको दिखाएंगे और गोइंग फॉरवर्ड ईमेल्स वगैरह में भेजेंगे। तो ये चीज़ है, और इसीलिए मैंने भी 9 रुपीज़ का प्रोडक्ट रखा है। 9 रुपीज़ वाई, एक बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन इसमें प्राइस रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया, राइट। और आप मार्केट में जा रहे हो, एक नए मार्केट में जहाँ पे लोग आपको नहीं जानते, देन आपको सबसे पहले ट्रस्ट पे काम करना होता है, राइट। जब आप उसको वैल्यू मिलेगी 9 रुपये में, देन वो नेचुरली उसके मन में होगा, यार 9 रुपये में इतनी सारी वैल्यू, तो फिर नेक्स्ट इतना मैं दूंगा तो कितनी वैल्यू मिलेगी। यही है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। थोड़ा सा घर की कमिटमेंट्स, फैमिली और बाकी चीज़ें भी देखनी होती है।
तो उस चक्कर में नहीं कर पा रहा था। चलो फिर यही है आज के लिए अपडेट। आप लोग के कोई सवाल हो हैं तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको मिल जाएगा अबाउट पेज पे, वहाँ से भी आप मुझे मेल कर सकते हो। फेसबुक ऐड से रिलेटेड, गूगल ऐड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लिंक्डइन तो मैंने चलाया नहीं है, यूट्यूब ऐड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या ईमेल मार्केटिंग और कॉपी राइटिंग, ठीक है, और भी कोई इससे रिलेटेड मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।